कितने जीवन बीत गए इंतजार में। अब वो वक्त आ गया है जब इस धरती पर सिर्फ शैतान का राज होगा। शुक्रवार को इस धरती पर एक अनोखा ग्रहण लगेगा। उस काली रात में अंधेरों का शहंशाह इस धरती पर जागेगा और उसके साथ स्थापित होगा एक नया युग, शैतान युग। शैतान की जय हो। और जो भी शैतान के काम में बाधा डालने की कोशिश करेगा, हम उसे बर्बाद कर देंगे। हे देवी माँ, आपकी कृपा हमारे घर पर हमेशा रही है और हमें विश्वास है कि आप हमेशा हमारे परिवार की रक्षा करेंगी। इस अमावस को हमारे पति वीर प्रताप सिंह अपनी जिंदगी का सबसे महान कार्य शुरू करने जा रहे हैं। उन्हें आशीर्वाद दीजिए कि उनका कार्य सफल हो और कोई बाधा ना आए। दुर्गा माँ, ये क्या अनर्थ हो गया? अनजाने में कोई भूल हो गई है तो क्षमा कर दीजिए। मानसी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मानसी, आपकी श्रद्धा में जरूर कोई खोट होगी, वरना माता ऐसे नाराज क्यों होंगी? ये आप क्या कह रही है? वीर जी, आप मानसी, हम यकीन से कह सकते हैं कि आपके प्यार और श्रद्धा में कोई खोट नहीं है। यह अनहोनी कैसे हुई, ये तो सिर्फ माता ही जानती है। खैर, चलो, हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है हमारे नए कार्य के लिए। चलो।
देवी माँ नाराज हो गई है। इस घर के किसी सदस्य ने बहुत बहुत बुरा काम किया है। वीर जी, वादा कीजिए, क्या पता लगाने की पूरी कोशिश करेंगे कि माँ का घोर अपमान किसने किया है। मानसी, ये हमारा वादा है कि हम जल्द ही उस पापी को आपके सामने खड़ा करेंगे। पता नहीं क्यों आज हमारा जी बहुत घबरा रहा है। प्रार्थना और प्रायश्चित से ही पूरी बला टाली जा सकती है। हमारी बेटी अमृता अब तक कॉलेज से नहीं लौटी। हे देवी माँ, बस इतनी कृपा करना, हमारी फूल सी बेटी पर कोई बुरा साया मत आने देना। बाय बाय। इतनी बेरुखी से किसका इंतजार कर रही थी तुम? इस हंसी चेहरे को जिसका इंतजार है, कहीं उसे किसी और हंसी चेहरे ने रोक तो नहीं लिया है? जिमी प्लीज, हाँ हमें बख्श दो, हमें तुम्हारे ये जोक्स बिल्कुल समझ नहीं आते। अरे यार अमृता, तुम तो ऐसी नाराज होती है यार। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। जिमी तुम भी ना। चल श्रुति, अब हमें जाना होगा, वरना हमारी मॉम फिजिक्स प्रोफेसर से भी ज्यादा लंबा लेक्चर देना शुरू कर देगी। चल चल जल्दी चल। बाय बाय। चल। ये रणबीर का बच्चा भी पता नहीं कहाँ रह गया यार। अरे अमृता कहाँ है? चली गई क्या? हाँ, वो जा रही है आपकी जाने मन, आपसे रूठ के। अरे यार जल्दी चल यार, वरना आज दर्शन ही नहीं वाले मुझे उसके। वो तो ठीक है, पर ये हुलिया क्या बना रखा है यार तूने, हैं? और आज का तूने लेक्चर भी बंक किया ना? अरे यार क्या करता है यार, वो डैड के क्लाइंट के यहाँ पे ना दुर्गा पूजा की मीटिंग थी यार, तो वो पंडित नहीं आया तो मुझे प्रॉक्सी देनी पड़ी यार। यार जैसी पूजा खत्म हुई जल्दी भाग कर आया हूँ, समझा तेरे को? तू और पंडित, ये बात मुझे आज तक हजम नहीं हुई। पंडित का बेटा उसको हूँ यार, दुर्गा माँ का भक्त उसको हूँ, उसमें ताजु वाली क्या बात है? अच्छा वो सब तो ठीक है, मुझे एक बात बताइए महाराज, ये जो आपने पोंगा पंडित वाला गेटअप लिया हुआ है ना, इससे आपने कैसे इंप्रेस करेंगे? तू चिंता मत कर, मेरी दुर्गा माँ अपने चहेते भक्त की सब प्रॉब्लम समझती है। ये ले। जय हो देवी माँ। क्या हुआ? तुम मुझे देख के इतना टेंस क्यों हो रही हो? हमें हमेशा ऐसा लगता है जैसे कोई साया हमारे आसपास है जो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती। अमृता, वो कोई साया नहीं है, बल्कि वो चंदन अगरबत्ती, तुलसी और गंगा जल से बना हुआ एक स्पेशल परफ्यूम है जो रणबीर के रूप में हमेशा तुम्हारे आसपास मंडराता रहता है। सॉरी आजमी, पर मुझे तुम्हारा ये जोक भी समझ नहीं आया। क्या हो गया, यहाँ पे क्यों रुक गई?
आज हम इस झाड़ की सीमा से आगे आ चुके हैं। ये जगह हवेली से साफ दिखाई देती है। आप जाइए। अगर मॉम डैड ने आपको देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे हमें साथ देखकर तुम्हारे डैड बंदूक लेकर मेरे पीछे आने वाले हैं। मेरे डैड को कुछ मत कहना, वो सख्त जरूर हैं, लेकिन दुनिया के सबसे प्यारे डैड हैं। अमृता, क्यों पोंगा पंडित? ये मजाक तो समझाया ना? कि नहीं? मस्तीखोर, नौटंकी। आपकी प्यारी बेटी हूँ ना, हमें मॉम के लेक्चर से बचाओ। हमने आपको मना किया था ना आवारा लड़कों से मेलजोल बढ़ाने से। सच बताओ, आपने ऐसा कुछ तो नहीं किया जिसके कारण दुर्गा माँ क्रोधित हो गई हूं? जवाब दो अमृता। दुर्गा माँ और हमारी मॉम दोनों जानते हैं हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उनको दुख पहुंचे। तो फिर आप उस लड़के की बाहों में क्या कर रही थी? आप अपने कमरे में जाइए, हम आपसे बाद में बात करेंगे। हे दुर्गा माँ, अगर हमारी बेटी से अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कर देना। लगता है एक बहुत ही भयानक आंधी आकर हमारी जिंदगी को बर्बाद करने वाली। हे दुर्गा माँ, मेरे अपनों की रक्षा करना। क्यों रो रहे हो बेटा? मॉम हमसे नाराज है। भला क्यों? उन्होंने हमें एक लड़के से बात करते देख लिया। बेटा, इस शुक्रवार को आप 18 वर्ष की होने वाली हैं और इस उम्र की सबसे बड़ी पीड़ा बुरी संगत होती है। इसीलिए आपकी मॉम हरदम चिंता में रहती हैं। वैसे उस लड़के का क्या नाम है? रणबीर हमारी क्लास में पढ़ता है, बहुत अच्छा है, एक सच्चा दोस्त भी है। ठीक है, ठीक है, हम आपकी मॉम से बात करके
उनका गुस्सा थोड़ा सा ठंडा करते हैं। क्या? थैंक यू डैड, अब दुनिया के सबसे प्यारे डैड हैं। यभूति! 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 लगता है तुझे धरती का हवा पानी रास नहीं आ रहा है। हुकुम करें। मैं तुझे नरक से उठाकर यहाँ ले आई, किस लिए? अमृता की सुरक्षा के लिए। लेकिन तूने उस लड़के को अमृता के पास आने ही क्यों दिया? कुछ तो बात है उस लड़के में जिससे मैं कमजोर पड़ जाता हूं। मुझे उस क्रैम का बेसब्री से इंतजार है, जब अंधेरों का शहंशाह इस धरती पर राज संभालेगा और कोई भी शक्ति हमें छू नहीं पाएगी, कोई भी। लेकिन तब तक तुझे अमृता का खास ख्याल रखना होगा, समझे? समझ गया। शैतान ने बहुत प्यार से तुम्हें चुना है। ग्रहण के इस काली रात के समय तुम्हारे लहू से लिपटी हुई
एक खास लड़की की बलि चढ़ेगी। काले बादलों के ऊपर जहां सफेद चांद खिलता है, वहां शुक्रवार को काला चांद उगेगा। और उस काली रात को मैं अपने इन हाथों से खास बलि चढ़ाऊंगा। उस बलि के द्वारा सारी कायनात की शक्तियां कमजोर हो जाएंगी और अंधेरों के शहंशाह की ऊर्जा बढ़ेगी। इंसानी लाशों के ऊपर शैतान के कदम चलेंगे। मुझे गर्व है कि वो खास बलि और कोई नहीं बल्कि मेरी अपनी बेटी अमृता है। जो अपने ही जन्मदिन पर अपनी जान देकर मेरे 18 वर्षों की तपस्या पूरी करेगी। शैतान की जान! आपकी माता यहाँ नहीं आएगी और शैतान की जय हो। वो शख्स जिसने हमारी देवी माँ का अपमान किया वो और कोई नहीं, हमारा अपना पति था। वो पति जिसे हमने भगवान का दर्जा दिया, वो पति वो शैतान का भक्त निकला। अमृता को जन्म देकर शैतान को जगाने के मुख्य कार्य में आपने एक अहम भूमिका निभाई है। अब शैतान को अपने जीवन में स्वीकार करना ही आपके लिए उचित होगा। 18 साल तक आपने हमारे साथ ढोंग रचा। अपनी प्यारी सी बेटी अपनी अमृता की बलि चढ़ाने जा रहे हो शैतान को। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। देवी माँ ऐसा कभी नहीं होने देंगी। कहाँ है तुम्हारी माता? अब तक क्यों नहीं आई तुम्हें बचाने? हमें यकीन है कि देवी माँ अपने भक्तों का इम्तिहान ले रही है। देखो, बुरे कामों का बुरा नतीजा होता है। यही सीख हमने अपनी बेटी अमृता को दी है और हमें यकीन है कि वही सीख देवी माँ स्वयं आपको देगी। ये हमारी प्रार्थना है, हमारा विश्वास है, हमारी प्रतिज्ञा है। आपकी देवी माँ यहाँ नहीं आएगी। कहो कि आप शैतान को स्वीकार करती हो। नहीं कभी नहीं।
स्वीकार करोगी तो ये दर्द आपको सहना नहीं पड़ेगा। नहीं, कभी नहीं। जय माता दी। कुछ फायदा नहीं माता का नाम लेकर। यभूति, आज से तुम इन पर निगरानी रखोगे। मृता का ख्याल हम रखेंगे। नहीं, नहीं, बस बेटा, रोते नहीं, हम है ना। डैड, मॉम अचानक कैसे बीमार कैसे हो गई? आपको कैसे समझाएं अमृता, आपकी माँ का मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। उन्होंने तो देवी माँ तक को त्याग दिया है, मंदिर के दरवाजे तक बंद कर दिए हैं। अमृता, अमृता, आपकी माँ बीमार है। बुआ उन्हें जड़ी बूटी देकर उनका इलाज कर रही है, क्योंकि हम उन्हें हॉस्पिटल नहीं भेजना चाहते, उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं देना चाहते। डैड, आपने इस घर से भगवान की सारी मूर्ति और फ्रेम्स क्यों निकाल दिए? क्योंकि हम नाराज हैं उनसे अमृता। इतनी श्रद्धा और इतनी भक्ति के बावजूद आपकी माँ की हालत हमसे देखी नहीं जाती। भगवान से विश्वास उठ गया हमारा। अमृता, बेटिया रानी, आपका रोना धोना हो गया हो तो चलो हमारे साथ। आपकी माँ आपको देखे बगैर खाना खाने से इनकार कर रही है। मॉम, मॉम, ये अमृता, इधर आओ तुम। रुक जा मानसी, संभालो। संभालो। अमृता, तुम उधर ही रुको। मानसी, 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 बात सुनो मेरी, बात सुनो। सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। बस शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अमृता, चलो, हमें ऐसे चलना चाहिए। आओ, इधर आओ, कम ऑन। तुम्हें अमृता के लिए जिंदा रखा गया है और जिंदा रहने के लिए खाना खाना पड़ता है। अगर तुमने खाना नहीं खाया तो इसकी सजा यभूति अमृता को देगा, समझी?
मुझे माफ कर देना अमृता, मैं फिर से सीमा के पार चला। आपने तो मुझे डरा ही दिया। अच्छा अब ये बताओ, आप कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो? हमारी मॉम बीमार है और हमारी बुआ जड़ी बूटी से उनका इलाज कर रही है। हम ताजे पत्ते लाने ही घर से निकले हैं। अच्छा, किसी ने हमें आपके साथ यहाँ देख लिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ हमारी एक खुफिया जगह है, देखना चाहोगे? हाँ, जरूर, व्हाई नॉट। आओ, जल्दी आओ। अरे वाह, बाहर से इस जगह का पता करना बहुत मुश्किल है। हमने इस जगह के बारे में किसी को नहीं बताया, सिवाय आपके। तो फिर आपने मुझे ही क्यों बताया? क्योंकि आप मेरे लिए खास है। कल कॉलेज आने वाली हो? शुक्रवार को तुम्हारी बर्थडे है ना, तो उसी की प्लानिंग करनी थी। शायद ना आ पाए, मॉम की हालत बिगड़ती ही जा रही है। अरे तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हारी मॉम जरूर ठीक हो जाएंगी। मैं प्रार्थना करूंगा ना। तुम्हें पता है, देवी माँ की बड़ी कृपा है मुझ पर। बचपन में मैं एक बार बीमार पड़ गया था, मौत के बहुत करीब था मैं, और कोई दवाई भी काम नहीं कर रही थी। तब मेरे डैड ने ये कुल देवी करणी माता का लॉकेट मुझे बना दिया, और तब से लेके आज तक मैं कभी बीमार ही नहीं पड़ा। प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। अगर मन में श्रद्धा और विश्वास हो ना, तो आप चट्टान को भी हिला सकती हैं। हमें तो देवी माँ पर पूरा विश्वास है, पर हमारे डैड को नहीं। उनसे माँ की ये हालत देखी नहीं जाती। वो भगवान से रूठे हुए हैं। हमारे घर में एक अजीब सी घटना घटती है। हमारे मंदिर में जो देवी माँ की मूर्ति है ना, उसका भी रंग अचानक उतर गया। ये तो बड़ी अशुभ बात है। इसका मतलब देवी माँ खुद उस मूर्ति में बस रही थी। आपके घर में किसी ने कोई बुरा काम करके उन्हें क्रोधित किया है, इसलिए माता मूर्ति और आपके घर को दोनों को छोड़कर चली गई। अमृता, आपके डैड जो भी कहें, आपको माता का जाप करना होगा, और उसी से आपकी मॉम को काफी लाभ हो सकता है। पर अगर बुआ ने सुन लिया तो वो डैड को बताएंगे, और फिर डैड नाराज हो जाएंगे। देखो अमृता, तुम देवी माँ पे पूरा विश्वास करो। देखो, सुबह के ठीक 4 बजे जैसे तुम्हारे घर पे सब सो जाएंगे, तुम अपने कमरे में अगरबत्ती जलाना, और उसी समय मैं भी माता का जाप करूंगा। जब तुम जाप कर रही होगी, देवी माँ जरूर कोई चमत्कार दिखाएगी।
4 बजने वाले हैं। चलो। ग्रहण के लिए सिर्फ 48 घंटे बचे। उसके बाद ये दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। भैया यह भूति अब इस धरती पर नहीं रहा। इसका मतलब भगवान का प्रभाव इस घर पर वापस आ गया। माँ जय माता दी। ये कैसे हुआ? हमें अमृता के पास वापस जाना होगा। अमृता, अमृता! शुक्र है। सुन हमें घर से निकलना है अभी। क्यों आपको होश कैसे आया? और अमृता को कहाँ लेकर जा रही हो? हम आपको और इस घर को छोड़कर जा रहे हैं और अमृता को हमारे साथ लेकर जा रहे हैं। अगर आपको यहाँ से जाना है तो जाइए, लेकिन अमृता हमारे साथ रहेगी। हाँ मॉम, हमें कहीं नहीं जाना है। आप जानते नहीं हो अमृता। अब हमारी बात सुनो। आप छोड़ दो उसे। चलो। चलो। मॉम हमारी हमें कुछ नहीं सुना। मॉम आपने जान का खून कर दिया। आप जानते नहीं आपने क्या किया? आपने सब क्यों किया? मॉम बताइए। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि आपकी जान को खतरा है।
मॉम मॉम आओ मानसी, मेरी बेटी मेरे हवाले कर दो। आगे मत बढ़ना। देखो तो इधर ही रुक। अमृता, मानसी, आगे मत बढ़ना।